हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने नया मोबाइल लिया है तो नया मोबाइल में आप एचटीसी पे को किस तरीके से लॉगिन करेंगे। अभी मेरा एक दोस्त ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैंने नया मोबाइल लिया, उसमें एचटीसी पे जो है लॉगिन नहीं हो रहा है। उसमें नफास एप्लीकेशन से कुछ वेरीफाई करना होता है आपको फेस का। तो उसका क्या तरीका है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हैं या किसी और मोबाइल में आप दूसरा मोबाइल में जो है अपना एचटीसी पे मोबाइल या कोई भी एप्लीकेशन जो है आप मोबाइल बैंकिंग का या वॉलेट आप खोलना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नफास एप्लीकेशन से अपने फेस का जो है वो वेरीफाई करना रहता है। उसमें बायोमेट्रिक का जो है ना, क्योंकि ये जो है बैंकिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है। इसलिए जब भी आप मोबाइल चेंज करेंगे, अपना डिवाइस चेंज करेंगे, तो उसमें आपको फेस का जो है नफास के साथ अफसर के साथ वेरीफाई करना होगा। जब भी आपका साब मोबाइल या एचटीसी पे, या मैं इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ उस पर, लेकिन फिर भी आदमी लोगों का कमेंट आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से जो है उसमें आपको अपना फेस वेरीफाई करना है नफास के जरिए। ये नया मोबाइल है, अभी अभी इस बंदे ने लिया है। ये बंदा लिया है नया मोबाइल। ये नया मोबाइल लिया अभी इसमें। नया लिया है। अच्छा, इसमें क्या खोलना है? एचटीसी पे खोलना है ना साहब, और एचटीसी पे खोलना। तो साहब तो ऑलरेडी खोल दिया मैं, तो अभी इसका मैं एचटीसी पे खोल दूंगा। इसमें आपके मोबाइल में ये वाला होना चाहिए नफाज, जबकि सऊदी अरबिया में हर किसी के मोबाइल में ये नफाज अभी होता है। एचटीसी पे खोई है। इसके मोबाइल में एचटीसी पे नहीं है। पहले मैं प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको, और मैं बहुत ही जल्दी करूँगा बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी को जो है ना पता ही रहता है। तो कुछ आदमी ऐसे हैं जिसको मालूम नहीं है नफाज के साथ किस तरीके से फेस वेरीफाई करता है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ। चलिए, अब ये देख सकते यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया हूँ। फर्स्ट टाइम नया मोबाइल में खोलने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे नेक्स्ट करते रहिएगा। अब जितना बार नेक्स्ट आएगा उसके बाद गेट स्टार्टेड आ जाएगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मांगता है आपको सबसे ऊपर में मोबाइल नंबर, उसके बाद नेशनल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों आप जो है यहाँ पे डाल दीजिए। अपना एकामा के साथ जो भी रहेगा वही डालने का, और मोबाइल नंबर जो आपने पहले रजिस्टर किया था वही डालने का। ठीक है, मोबाइल नंबर भी और एकामा नंबर सही होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सही होना चाहिए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, एकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अभी देख रहे हैं मैंने हाइड कर दिया, इसको छुपा दिया हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर और एकामा नंबर आपका जो है सीक्रेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जो भी एचटीसी पे के साथ रजिस्टर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आ गया है। ओटीपी डालने के बाद जो है आपका एचटीसी पे जो है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मांग रहा है पासकोड। जो आप पहले वाला मोबाइल में जो एचटीसी पे का पासकोड आपने सेव किया था, जो आप एचटीसी पे यूज़ करने के लिए जो भी आपका पासवर्ड था वो डालेंगे। वो डालने के बाद ये वाला यहाँ पे आपको लोकेशन मांग रहा है सबसे पहले, तो ये लोकेशन को यहाँ से ऑन कर देंगे। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं पे जो है यहाँ रहेगा, तो इसी पे आपको उसको छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो ऊपर वाला पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप जब भी मोबाइल आप चेंज करते हैं तो उसमें इस तरीके से आप कर लीजिए, कोई भी मुश्किल नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो जिस मोबाइल में आप पहले एचटीसी पे यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको बंद करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले जो मोबाइल में था सैमसंग A51 था, तो उसमें वो बंद करेगा। ठीक है, तो उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर आप चेक लगा के नीचे जो है क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। वो ओटीपी फिर से आपको डालना है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर ट्रस्टेड डिवाइस। ये जो है आपका मोबाइल इस जो एचटीसी पे का था, ये मोबाइल में रजिस्टर हो गया है, लेकिन आपके पास अभी एक कॉल आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन कॉल आएगा आपके पास। वो कॉल आपको रिसीव करना है। यू हैव टू रिसीव द कॉल फ्रॉम कस्टमर सर्विस। यहाँ पे देख सकते आ चुका है, तो इसको जो है आप रिसीव कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि मैं पे रिसीव करता हूँ। रिसीव करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, You have वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। requested to इसमें क्या बोल register रहा a new trusted device for your account. To confirm, है, इसमें बोल रहा है कि आपने दूसरा मोबाइल में आप डिवाइस to दूसरा डिवाइस में decline, रजिस्टर करना चाहते your हैं, device has been तो उसके लिए registered as a 8 trusted दबाए। one मैंने यहाँ पे 8 दबा successfully. दिया। सुनने के बाद ही आप कोई भी यहाँ पे जो है नंबर दबाएंगे, क्योंकि कभी नंबर चेंज होते रहता है, कभी 1 कभी 2।
तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ये नफाज एप्लीकेशन का देख सकते हैं। तो इसी नफाज के साथ आपको अभी वेरीफाई करना रहेगा अपना फेस। यहाँ पे जो है बायोमेट्रिक लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन थ्रू नफाज एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ नीचे जाना है, नीचे में नफाज ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो ये नंबर आपको एक मिल जाएगा स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे 22 नंबर मिला। ये 22 नंबर जो है आपको नफाज एप्लीकेशन में जाके क्लिक करना है सेम नंबर पे। 22 नंबर यहाँ पे आया 22, तो उसी में जाके, तो मैं अभी यहाँ पे नफाज एप्लीकेशन में आ चुका हूँ, ठीक है। नफाज एप्लीकेशन जैसे ऑन किया हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है, फिर से यहाँ पे प्रोसीड आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 22 नंबर, ये यहाँ पे आ गया 22, इसको हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल का जो पिन है, जो पासवर्ड है मोबाइल का पासवर्ड, वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फेस का अभी कैमरा से वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे इस तरीके से अपने सामने कैमरा मोबाइल रखेंगे, और जैसे आपका जो है कैमरा के सामने फेस आएगा, और जो ये गोल जो सब बना हुआ है, जैसे गोल वाला निशान आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप वेट कीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आप जो है क्लिक कीजिए अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको मिनिमाइज़ करके हम चले जाएंगे HTC पे वाला में यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। डिवाइस रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हो अभी फुल हो चुका है। तो इस तरीके से है, आप जब भी कोई मोबाइल डिवाइस चेंज करेंगे तो आप अपना HTC पे लॉगिन कर सकते हैं। इसको इनेबल कर दीजिए हर चीज़। अगर फिंगरप्रिंट रखना चाहते हैं तो इनेबल कीजिए, नहीं तो यहाँ ऊपर में स्किप कर दीजिए। इस तरीके से स्किप हो जाएगा, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट भी अलाउ कर दीजिए, जो भी अलाउ यहाँ पे मांग रहा है। नोटिफिकेशन भी इसको जो है अलाउ कर दीजिए यहाँ से। तो ये रहा आज की इस वीडियो में। तो इस बंदे ने जो कहा था मैंने नया मोबाइल लिया, HTC पे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैंने इनको करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।